न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई के नेतृत्व में 8वीं केंद्रीय वेतन आयोग का काम अब काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और भत्तों में एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव की उम्मीद जाग गई है। हालांकि इस नए वेतनमान की आधिकारिक प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2026 तय की गई है, लेकिन आयोग की अंतिम रिपोर्ट और सरकारी अधिसूचना 2027 के मध्य तक आने की संभावना है। इसका मतलब ये है कि कर्मचारियों को जब भी बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा, उन्हें जनवरी 2026 से लेकर भुगतान की तारीख तक का पूरे 18 से 24 महीने का भारी भरकम बकाया एकमुश्त दिया जाएगा। इस संशोधन का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु फिटमेंट फैक्टर है, जिसे लेकर कर्मचारी यूनियनों ने सरकार से 3.83 के मल्टीप्लायर की मांग की है। यदि सरकार इस मांग को पूरी तरह मान लेती है, तो न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपए से सीधे बढ़कर 69,000 रुपए हो जाएगा। हालांकि वित्तीय विश्लेषकों का अनुमान है कि सरकार इसे व्यावहारिक रखते हुए 1.83 से 2.46 के बीच तय कर सकती है, जिससे नया न्यूनतम मूल वेतन 32,940 रुपए से 51,480 रुपए के बीच रहने की उम्मीद है। सैलरी के अलावा भत्तों और पेंशन के मोर्चे पर भी बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। चूंकि जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता यानी डीए बढ़कर 60% पर पहुंच चुका है, इसलिए 8वें वेतन आयोग के लागू होते ही इस 60% डीए को कर्मचारियों के मूल वेतन में यानी बेसिक पे में पूरी तरह से मिला दिया जाएगा और नया डीए चक्र फिर से 0% से शुरू होगा। इसके साथ ही मकान किराया भत्ता के लिए यूनियनें न्यूनतम 30% स्लैब की मांग कर रही हैं और ट्रैवल अलाउंस व बच्चों की शिक्षा के भत्तों में भी अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिलेगी। इस ऐतिहासिक वेतन सुधार से देश के 65 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को भी सीधा वित्तीय लाभ होगा, क्योंकि उनकी न्यूनतम मासिक पेंशन भी 9,000 की वर्तमान सीमा से बढ़कर 20,500 से 25,740 रुपए के बीच होने का अनुमान है। कुल मिलाकर ये संशोधन सरकारी कर्मचारियों के रहन सहन और बचत के स्तर को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा।